अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। आज मैं आपको असाइनमेंट की प्रेजेंटेशन बताऊंगी। मैं आपको दो तरीके बताऊंगी असाइनमेंट के, ठीक है। उनमें से जो तरीका आपको पसंद आएगा आप वो यूज़ कर सकती हैं। तो चलते हैं जी प्रेजेंटेशन की तरफ। यहाँ पे जो मैं मार्कर्स यूज़ कर रही हूँ वो 605 मार्कर और 604 मार्कर्स हैं। आप कोई भी कट मार्कर यूज़ कर सकती हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह शॉप से मैं सारे बॉक्स ख़रीद लाई हूँ। तो चलते हैं जी असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपके पास असाइनमेंट पेपर्स होने चाहिए। अगर आपको पेपर्स कहीं से नहीं मिल रहे या फिर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल पेपर में भी असाइनमेंट कर सकती हैं। उसमें आप ज़रा प्रेजेंटेशन अच्छी कर लेंगे तो वो चीज़ खूबसूरत लगेगी। सेकंड स्टेप, आपने सबसे ऊपर पेपर में यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, ठीक है। जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उसका नाम लिखना है। ये असाइनमेंट कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल के लिए है, तो जिस अदारे में आप पढ़ते हैं आप उसका नाम लिखेंगे। ये नाम मैंने 605 मास्टर मार्कर से लिखा है। आप कोई भी कट मार्कर, अगर कट मार्कर नहीं है तो सिंपल मार्कर से इस तरह का काम कर सकती हैं। अब चलते हैं जी स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में आपने अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, जिस डिपार्टमेंट में आप पढ़ते हैं। और अगर आप स्कूल में पढ़ती हैं तो आप अपनी क्लास का नाम लिख सकती हैं। और इसी तरह अगर आप कॉलेज में पढ़ती हैं तो आप बता सकते हैं आप एफएससी कर रही हैं, आईसीएस, आईकॉम या फिर कुछ भी आप जो कर रही हैं वो लिखेंगे। यहाँ पे मैंने इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेडिंग दी है। अच्छा प्यारे बच्चों, जो यूनिवर्सिटी लेवल है उसमें असाइनमेंट बहुत मैटर करती हैं, जबकि कॉलेज और स्कूल लेवल में हमें टीचर्स एज अ होमवर्क देते हैं असाइनमेंट को करने के लिए। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप कॉलेज और स्कूल लेवल में भी अगर आपको असाइनमेंट्स मिल रही हैं तो उन पर थोड़ी सी तवज्जो दे दें, ताकि नेक्स्ट लेवल में आपके लिए जब आप यूनिवर्सिटी वगैरह में जाएँ तो आपके लिए ज़रा आसानी हो जाए, आपको करने का तरीका थोड़ा सा पता हो। अच्छा, इंग्लिश मैंने लिखा है 605 मार्कर से और डिपार्टमेंट मैंने लिखा है 604 से। इन दोनों मार्कर्स में क्या डिफरेंस होता है इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, और उसमें उस वीडियो में मैंने तफसील से बताया है कि हमें मार्कर्स चेंज क्यों करने पड़ते हैं। कभी मैं 605 यूज़ कर रही हूँ, कभी 604। तो उसकी रीज़न ये है कि 605 की जो टिप है वो ज़रा मोटी होती है और 604 की टिप ज़रा 605 की निस्बत बारीक होती है। अब प्यारे बच्चों, नीचे मैं टॉपिक की हेडिंग दूंगी। टॉपिक भी मैं 604 से कर रही हूँ। अब जितना मैं काम करूँगी ना वो सारा मैं 604 से कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जो हमारी मेन हेडिंग्स होती हैं उसके लिए हम 605 मार्कर यूज़ करते हैं, और सब हेडिंग, स्टेटमेंट और कोटेशन के लिए हम 604 मार्कर यूज़ करती हैं। मैं आपको असाइनमेंट का जो दूसरा तरीका बताऊँगी वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन चीज़ें मैंने यही लिखी हैं। ब्लैक आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, और रेड, ग्रीन वगैरह ना यूज़ करें, सिर्फ ये दो मार्कर्स ही यूज़ करें, ज़रा डिसेंट सा काम लगता है। नेक्स्ट मैं हेडिंग दे रही हूँ सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट जैसे मैं इंग्लिश का पैराग्राफ लिख रही थी तो मैं इंग्लिश की हेडिंग दूंगी। आपका जौन सा सब्जेक्ट है आप उसकी हेडिंग देंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, इस राइटिंग को देख के आपने परेशान नहीं हो जाना है कि क्या हम इस तरह की राइटिंग अपने पेपर में कर सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह की राइटिंग मैं सिखा चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने लेसन नंबर 9 सिखाया है, उसमें मैंने आपको असाइनमेंट की सिर्फ हेडिंग देना सिखाई है। तो वो वीडियोस आप देख के राइटिंग को और जो अपनी रिप्रेजेंटेशन है उसको बेहतर बना सकते हैं और अच्छा काम लिख सकती हैं। नेक्स्ट मैं हेडिंग दे रही हूँ सबमिटेड बाय। इसका मतलब है जिसने असाइनमेंट लिखी है उसकी सारी डिटेल्स। अब यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल्स बतानी है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगी इज़्ज़ा बतूल, इस तरह। देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं बार बार बात रिपीट कर रही हूँ, आपने मार्कर्स का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं 604 मार्कर यूज़ कर रही हूँ। ये ना हो आप शुरू में कहीं पे 604 कर रहे हैं, कहीं पे 605 कर रही हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लें। जो मेन हेडिंग्स हैं वो 605 से दें, सब हेडिंग्स और कोटेशंस और स्टेटमेंट वगैरह 604 से दें। अब मैंने रोल नंबर लिखना था तो रोल नंबर मैंने पेन से लिखा। अब जो मेन रोल नंबर है उसको मैं पॉइंटर से लिखूँगी, मैंने पॉइंटर ख़रीद लिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने कॉलेज का रोल नंबर लिख दिया जो मेरे कॉलेज लेवल में था। नेक्स्ट मैं हेडिंग दूँगी सेक्शन की, क्योंकि बाज़ का सेक्शन होते हैं कुछ कॉलेजेस में और स्कूल में, A, B, C इस तरह के सेक्शंस होते हैं, और मेरे सेक्शन का नाम था कॉलेज लेवल में G4। और नेक्स्ट मैं हेडिंग दूँगी क्लास, कि आपकी क्लास का क्या नाम है।
ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी हेडिंग्स दें, इन हेडिंग्स में से आप कुछ हेडिंग्स स्किप भी कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके असाइनमेंट में उनकी जगह नहीं। इस तरह आप क्लास का अपना नाम लिख देंगे। यहाँ मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या लिखूँ, क्लास क्या लिखूँ, तो मैंने अपनी तरफ से MSc लिख दिया, लेकिन आपने वो लिखना है जिस क्लास में आप पढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों लास्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं, वो मैं लिखूँगी सबमिटेड टू, यानी कि यहाँ पे आपने अपने टीचर का, प्रोफेसर का नाम लिखना है। उसके लिए भी मैं 604 मार्कर यूज़ कर रही हूँ। अभी हमने ना अंडरलाइंस करना है, मार्जिन लाइंस लगानी है, तो अभी काम इतना प्यारा नहीं लग रहा, जब ये लाइनिंग वगैरह हो जाएगी तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने अपने इंग्लिश के प्रोफेसर का नाम लिखा है जिन्होंने मुझे सेकंड ईयर में कॉलेज लेवल में पढ़ाया था, प्रोफेसर अवैस। आपने यहाँ पे अपने टीचर्स का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे हमारी असाइनमेंट का पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक है, फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस पेज को जब आप अंडरलाइन करेंगे तो ये पेज कुछ इस तरह का लगेगा। अच्छा प्यारे बच्चों, कोशिश करें कि जो असाइनमेंट का इंट्रोडक्शन है, जैसे सारा इंट्रोडक्शन है ना, ये सिर्फ एक पेज पे ही कंप्लीट है। ये अगर 2 से 3 पेजेस का हो जाए ना तो फिर मज़ा ही नहीं आता असाइनमेंट चेक करने का। फर्स्ट पेज पे आपकी ये सारी चीज़ें आ जाएं, सेकंड पेज पे आपका जो असाइनमेंट शुरू होती है, जो आपने सारा काम पेन से करना है या बॉल पेन से, वो चीज़ है। अच्छा प्यारे बच्चों, ये असाइनमेंट का फर्स्ट मेथड था। मैंने ऊपर देखे असाइनमेंट की हेडिंग दे दी है क्योंकि पेज काफ़ी छोटा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं असाइनमेंट लफ्ज़ कहाँ लिखूँ। तो जो सेकंड मेथड है उसमें मैंने ज़रा खुला खुला करके लिखा है। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि ये ज़रा इतना अच्छा नहीं लग रहा, खुला खुला करके लिखना चाहते हैं, तो वो सेकंड मेथड को फॉलो करें। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने असाइनमेंट के अंदर चीज़ों को ऐड कैसे करना है, कोटेशंस वगैरह, और पेन से आपने किस तरह लिखना है। मैंने ये एसे राइटिंग की पेपर प्रेजेंटेशन बताई थी, तो सेम उसमें असाइनमेंट में भी हम इसी तरह काम करेंगे। क्या करेंगे कि पैराग्राफ्स की फॉर्म में, पैसेज की फॉर्म में हम अपनी असाइनमेंट लिखेंगे और अंदर हमने चीज़ों को लाजमी हाईलाइट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने अल्लामा इकबाल को हाईलाइट किया, यानी कि जो मेरी मेन बातें हैं उनको मैंने हाईलाइट किया है, और जो कोटेशंस हैं उनको आपने इस तरह प्यारा सा लिखना है। मार्जिन लाइंस आपने लाजमी ड्रा करनी है, ठीक है। मार्जिन लाइन से तकरीबन 1 या 2 फिंगर्स के गैप से आपने कोटेशंस को लिखना है, और इसी तरह सारी कोटेशंस लिखने के बाद आपने चीज़ों को लाजमी अंडरलाइन करना है, ठीक है। इन सब की डिटेल्स मैंने पेपर प्रेजेंटेशन, एसे राइटिंग की पेपर प्रेजेंटेशन में बताई है। मैं बस आपको असाइनमेंट के लिए जो अहम बातें हैं वो बता दूँ। ये देखें, कोटेशन आप ब्लू मार्कर से भी लिख सकते हैं, जहाँ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, और ब्लैक से भी। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोटेशन लिखने के बाद उसको भी नीचे से अंडरलाइन कर रहे होते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी सी बन जाती है। वो काम लेने दें, बस सिंपल कोटेशंस लिखें, राइटिंग प्यारी कर लें, और सिंपल कोटेशन भी आपकी प्यारी लगेगी। ये मैंने 605 से कोटेशन लिखी है, यानी कि कुछ कोटेशंस आप 605 से लिख सकते हैं। और अगर कोटेशन काफ़ी लेंथी है तो उसको मार्कर से ना लिखें, जैसे ये है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन्स की कोटेशंस थी। अगर मैं इसको मार्कर से लिखती तो इसने तकरीबन यहाँ तक कंप्लीट होना था, तो इसलिए मैंने मार्कर से नहीं लिखा, इसलिए मैंने इसको मार्कर से नहीं लिखा, पॉइंटर से यूज़ किया है, क्योंकि मार्कर से कुछ ज़्यादा लंबा काम हो जाना था और पूरे पेपर में सिर्फ कोटेशन ही नज़र आनी थी। और जो लास्ट वाली कोटेशन थी वो थोड़ी लेंथी थी, तो वो लास्ट वाली थी, इसीलिए मैंने उसको मार्कर से लिख दिया, क्योंकि उसके बाद कोई काम ही नहीं करना था मैंने। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं आपको असाइनमेंट का सेकंड मेथड बताती हूँ। इसमें जो फ्रंट पेज रेडी हुआ है, इसमें चीज़ों को हमने ज़रा खुला खुला करके लिखा है, जबकि फ़र्स्ट मेथड में हमने चीज़ों को कंजस्टेड फॉर्म में लिखा था। तो आपको जो तरीका पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और एक और अहम बात, इसमें सारा 605 मार्कर यूज़ हुआ है, 604 मार्कर नहीं यूज़ हुआ, इसलिए ये जो हेडिंग्स हैं ये ज़रा फैली फैली और ज़रा खुली खुली लिखी हुई हैं। तो जो तरीका आपको पसंद है आप उसको फॉलो करें। कंजस्टेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं उसको फॉलो कर लें, खुला खुला करके लिखना चाहते हैं तो ये तरीका आपके सामने है। और अगर हम असाइनमेंट को अंदर से लिखेंगे तो कुछ इस तरह की लगेगी। थर्ड पेज, इसमें देखें 2 कोटेशंस ऐड हैं। ये वाला पेज देखें, चीज़ों को अंदर हाईलाइट करके लिखा हुआ है, और ये है जी लास्ट पेज। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोस आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।